हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में आई मूवी दे कॉल हिम ओजी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 1940 में जब दूसरा वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब जापान पर एटम बॉम्ब गिराया गया था और उसकी वजह से जापान की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। अब इसी मौके का फायदा उठाते हुए वहाँ पर एक अंडरवर्ल्ड माफिया गैंग का जन्म हुआ जिसका नाम था याकुजा। याकुजा ने पूरे जापान के अंडरवर्ल्ड पर कब्जा कर लिया था और वो लोगों को काफी परेशान करने लगा था। अब इसको देखकर जापान के कुछ लोगों ने छुपकर ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी बनाई थी ताकि वो याकुजा को खत्म कर सके, लेकिन उल्टा याकुजा ने उन लोगों को ही खत्म कर दिया। जब याकुजा आखिरी समुराई को मारने गया था तो उस समुराई के लोगों ने बताया कि उनका और एक समुराई अभी जिंदा है और वो वक्त आने पर वापस आएगा और याकुजा को खत्म कर देगा। अब उस दौरान जापान के कई सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से वहाँ भाग रहे थे। उन्हीं में से एक थे सत्या दादा, जो कि अपना कमाया हुआ बहुत सारा सोना और बाकी खजाना लेकर एक शिप से इंडिया की तरफ जा रहे थे। सत्या इंडिया पहुंचकर एक पोर्ट बनाना चाहता था ताकि वो उसके लोगों को वहां पर रोजगार दे सके और वाटर ट्रांसपोर्ट भी इजी हो सके। अब वो लोग जब शिप से इंडिया आ रहे थे तभी कुछ पायरेट्स उनके शिप पर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सत्या उनसे कहता है कि वो उसका सारा खजाना रख ले लेकिन उसे जिंदा छोड़ दे। कि तभी वहां पर एक 15 साल का लड़का आता है जो कि उन्हीं लोगों में मौजूद था और वो उसी सामुराई से था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस लड़के को सब लोग ओजी कहकर बुलाते हैं क्योंकि उसका नाम था ओजास गंभीरा। अब गंभीरा सत्या की बातों से काफी इम्प्रेस था क्योंकि सत्या ने सबकी जान बचाने के लिए अपना सब कुछ उन पायलट्स को देने के लिए तैयार था, जिसकी वजह से गंभीरा सत्या से काफी इम्प्रेस होता है और उन पायलट्स को बहुत ही बुरी तरह से मारता है और डिसाइड करता है कि अब से वो सत्या के लिए काम करेगा क्योंकि उसे सत्या काफी नेक लगा था और गंभीरा अब उसके लिए काम करना चाहता था। साथ ही गंभीरा सत्या से वादा करता है कि अगर किसी ने सत्या की पोर्ट की तरफ गलत नजर डाली तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। अब गंभीरा सत्या और बाकी लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए उनका कवच बन जाता है और उन्हें बचाने के लिए वो कई सारे क्रिमिनल्स और करप्ट पॉलिटिशियंस को भी खत्म कर देता है। और ऐसा करते हुए 23 साल बीत जाते हैं, जिसके बाद समय था 1993 जब सत्या के एक पोर्ट पर आरडीएक्स का भरा हुआ शिप आता है जो कि जिमी नाम के एक आदमी का था और जिमी अपने लोगों के साथ उस आरडीएक्स को लेने आता है। अब जब सत्या के बेटे को ये पता चलता है तो वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जिमी उसे मार देता है और वहां पर गोलीबारी होने लगती है। अब गोलीबारी की वजह से वहां पर पुलिस और बाकी सिक्योरिटी के लोग भी आ जाते हैं, तो जिमी आरडीएक्स को छोड़कर वहां से भाग निकलता है, लेकिन उसका ये आरडीएक्स किसी भी कीमत पर उसे चाहिए था। तो वही सत्या को जब अपने छोटे बेटे की मौत का पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा दुखी होता है। अब ये बात जब जिमी के पापा वर्धमान को पता चलती है कि उनके बेटे ने सत्या के बेटे को मार दिया है तो वो अपने बेटे को लेकर सत्या से माफी मांगने के लिए आते हैं, जहाँ पर सत्या के बड़े बेटे का बेटा अर्जुन भी आया था, यानी कि अर्जुन सत्या का पोता था। अब सब लोग जिमी के ऊपर काफी गुस्सा थे, लेकिन सत्या को अभी कंफर्म नहीं था कि जिमी ने उसके बेटे की जान ली है। अगर उसे कंफर्म होता तो वो उसे मार ही डालता। बाकी जिमी के पापा को पता था कि अगर उन्होंने अपने बेटे से माफी नहीं मंगाई तो गंभीरा वहां पर आ जाएगा और गंभीरा फिर उसके साथ क्या करेगा ये वो सोच भी नहीं सकते थे। एक्चुअली गंभीरा 15 साल पहले ही सत्या के घर से चला गया था, लेकिन वो कभी भी वापस आ सकता था। बाकी गंभीरा ने 15 साल पहले सत्या के बड़े बेटे की जान ली थी और इसीलिए वो यहाँ से चला गया था। तो वही अर्जुन भी गंभीरा के वापस आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था क्योंकि उसे मारकर उसे अपने पिता की मौत का बदला लेना था। तो वही जिमी अपने पिता वर्धमान पर काफी गुस्सा था क्योंकि उसे लग रहा था कि वर्धमान बहुत बड़ा कायर है। अब ये सुनने के बाद वर्धमान उसे गंभीरा की एक कहानी सुनाता है। वो कहता है कि एक्चुअली वर्धमान और सत्या दोनों स्पोर्ट में पार्टनर थे और उन दोनों ने मिलकर ही पोर्ट का बिजनेस स्टार्ट किया था, लेकिन बाद में वर्धमान ने डिसाइड किया कि वो सत्या को यहाँ से निकाल देगा और उसके पेपर पर साइन ले लेगा और इसके लिए उसने सत्या को किडनैप किया और उसे जबरदस्ती पेपर पर साइन करने के लिए कहा। लेकिन इससे पहले कि सत्या पेपर पर साइन करता वहां पर गंभीरा आ गया और उसने वर्धमान के सारे लोगों को मार दिया। वहां पर जैसे लाशों का ढेर हो गया था। ये देखकर वर्धमान काफी डर गया और उससे सत्या से माफी मांगी, जिसके बाद सत्या और गंभीरा ने उसे माफ कर दिया और वो पोर्ट पर सत्या का हो गया। इसलिए वर्धमान जिमी को वार्न करता है कि वो गंभीरा से दूर रहे, पर जिमी को हर हाल में आरडीएक्स का कंटेनर चाहिए था। एक्चुअली जिमी को ये काम उसके बड़े भाई ओमी ने दिया था और अगर जिमी ये काम पूरा नहीं करता तो ओमी उसे मार भी सकता था, इसलिए जिमी को आरडीएक्स का कंटेनर किसी भी हाल में चाहिए था। इसके लिए वो इंस्पेक्टर तावड़े को बोलता है कि वो वहां जाकर आरडीएक्स वाला काम करे, जिसके बाद वो इंस्पेक्टर
पोर्ट पर जाता है और वहाँ पर काफी सारे लोगों को अरेस्ट कर लेता है, ये बोलकर कि यहाँ पर इलीगल इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। जिसके बाद वो आरडीएक्स के कंटेनर को चेक करता है तो उस कंटेनर में आरडीएक्स नहीं था। ये देखकर इंस्पेक्टर तावड़े भी काफी शॉक था। तब उसे पता चलता है कि एक्चुअली सत्या ने वो सारा आरडीएक्स निकाल कर कहीं पर छुपा दिया था, लेकिन तावड़े को पता नहीं था कि सत्या ने वो आरडीएक्स कहाँ पर छुपाया है। वो वहाँ के लोगों से पूछने लगता है, लेकिन कोई भी उसे कुछ भी नहीं बताता। तभी वहाँ पर सत्या की बहू गीता आती है और तावड़े उसके ऊपर गन तान देता है, लेकिन वो गीता को कुछ भी कर नहीं सकता था, क्योंकि अगर गीता को कुछ भी हुआ तो वो अपनी जिंदगी भी खो देगा। जिसकी वजह से वो वहाँ के काफी सारे लोगों को अरेस्ट करके ले जाता है। जिसके बाद जिमी उन सभी पोर्ट वाले लोगों को मारने लगता है और उनसे पूछने लगता है कि आरडीएक्स कहाँ पर है, लेकिन उन लोगों को भी नहीं पता था। अब जिमी उनसे सत्या का पता पूछने लगता है, लेकिन कोई भी उसे नहीं बता रहा था, तो वो लगभग सभी लोगों को मार देता है। अब एक आदमी जो उनमें से जिंदा बचा था वो उसे डर कर बता देता है कि सत्या अपने छोटे बेटे की अस्थियां लेकर नासिक गया है। अब वैसे तो सत्या की पहुंच काफी ऊपर तक थी, लेकिन जिमी से बचने के लिए उसे गंभीरा की जरूरत थी। जब सत्या की बहू गंभीरा के बारे में पता करने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि 7 साल पहले गंभीरा मदुराई में था। वहां पर करीब 40 लड़कियों को कोई बेच रहा था और तब गंभीरा ने उन सभी लोगों को मार दिया था। तब एक पुलिस ऑफिसर ने उसे अरेस्ट किया था, लेकिन जब उस पुलिस ऑफिसर ने देखा कि उन लड़कियों को बचाने के लिए गंभीरा ने अकेले इतने सारे लोगों को मार दिया था, तो उस पुलिस वाले ने गंभीरा को छोड़ दिया। जिसके बाद गंभीरा कहाँ गया किसी को भी पता नहीं था। अब गीता जब पुलिस वालों से पूछताछ करती है तो उसे पता चलता है कनमनी नाम की लड़की के बारे में। अब कनमनी नाम सुनते ही गीता घर आकर कुछ लेटर्स को देखने लगती है जो कि कनमनी ने सत्या के लिए लिखे थे। एक्चुअली यहाँ पर हमें पता चलता है कि कनमनी एक डॉक्टर थी और उसने जब पहली बार गंभीरा को देखा था तो उसे पहली नजर में गंभीरा से प्यार हो गया था। एक्चुअली गंभीरा मदुराई में बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाया करता था और वहीं पर उसकी मुलाकात कनमनी से हुई और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, जिसके बाद उन दोनों ने शादी कर ली थी। अब शादी के बाद जब कनमनी ने देखा कि गंभीरा किसी के साथ फाइट कर रहा था तो वो ये देखकर काफी डर गई, क्योंकि तब वो प्रेग्नेंट थी और वो नहीं चाहती थी कि गंभीरा इस सब में पड़े, इसलिए वो गंभीरा को लेकर नासिक चली गई। जिसके बाद जब कनमनी ने गंभीरा को उसकी फैमिली के बारे में पूछा तो गंभीरा ने उसे कुछ भी नहीं बताया, लेकिन कनमनी ने देखा कि गंभीरा के पास सत्या की फोटो थी, साथ ही वहां पर उसे सत्या का एड्रेस भी मिला और इसलिए वो सत्या को लेटर लिखने लगी, क्योंकि वो देखना चाहती थी कि आखिर गंभीरा की फैमिली कौन है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सत्या का एक आदमी अंडरकवर में जिमी के साथ काम किया करता था और वो आकर गीता को बताता है कि जिमी को पता चल चुका है कि सत्या नासिक में है और वो उसे वही मारने के लिए जा रहा है। तो वही सत्या अपने आदमियों के साथ कनमनी के हॉस्पिटल चला जाता है ताकि वो उससे मिल सके, लेकिन गंभीरा वहां पर नहीं था। तो वही हम एक आदमी को देखते हैं जो सत्या को वहां पर देख लेता है और जिमी को इन्फॉर्म कर देता है। अब जिमी भी नासिक में ही था और ये सुनते ही वो तुरंत उस हॉस्पिटल में आ जाता है और वहां पर डॉक्टर और पेशेंट्स को मारने लगता है। वो सत्या के भी काफी सारे लोगों को मार देता है। ये देखकर सत्या वहां से भाग रहा था, लेकिन जिमी उसे पकड़ लेता है, लेकिन कनमनी किसी तरह से उसका ध्यान भटकाती है, जिसकी वजह से सत्या वहां से भाग निकलता है। तो वही जिमी से काफी गुस्सा हो जाता है और वो कनमनी पर गोली चलाकर वहां से सत्या के पीछे भाग निकलता है। अब थोड़ी देर बाद जब वहां पर गंभीरा आता है तो उसे वहां पर कनमनी जख्मी हालत में मिलती है, जो गंभीरा को बताती है कि उसने गंभीरा के पापा सत्या को लेटर लिखा था और वो यहाँ पर मिलने के लिए आए थे, लेकिन उनके ऊपर हमला हो गया। वो गंभीरा से कहती है कि गंभीरा को उसके पापा के पास जाना चाहिए क्योंकि उन्हें उसकी जरूरत है। साथ ही वो कहती है कि उसके मरने के बाद वो तारा का ध्यान रखे और उसे अपने दादाजी के पास लेकर जाए। और ये बोलने के बाद कनमनी की मौत हो जाती है, जो देखकर गंभीरा दुखी भी था और बहुत ज्यादा गुस्से में भी था। तो वही दूसरी तरफ अब जिमी को देखते हैं जो सत्या की कार का एक्सीडेंट कर देता है, लेकिन फिर भी सत्या वहां से किसी तरह से निकल जाता है और एक खेत में जाकर छुप जाता है। जब इसके बारे में जिमी को पता चलता है तो वो सारे खेत में आग लगा देता है ताकि सत्या वहां से बाहर निकल सके, लेकिन जब तक वो ऐसा कुछ कर पाता गंभीरा वहां पर आ जाता है और जिमी के सारे लोगों को मार देता है, यहाँ तक कि उसने जिमी का भी सर काट दिया था। तो वही दूसरी तरफ हम जिमी के भाई ओमी को देखते हैं जो कि एक बहुत बड़ा माफिया है और वो ये सारे काम एक डेविड नाम के डॉन के कहने पर कर रहा था। एक्चुअली डेविड का वो सारा आरडीएक्स था और उसे हर हाल में वो चाहिए था, इसलिए वो ओमी से कहता है कि वो जल्दी से आरडीएक्स लेकर आए। अब आरडीएक्स नहीं मिल रहा था, इसलिए ओमी डिसाइड करता है कि वो खुद इंडिया आएगा। इससे पहले वो इस्तांबुल में एक बॉम्ब ब्लास्ट करता है, जिसके बाद इंडिया आ जाता है। जब वो सत्या के पोर्ट पर आता है तो पोर्ट के सारे लोगों को मार देता है, यहाँ तक कि वो एक छोटी बच्ची को भी गोली मारता है, जिसके बाद वो आरडीएक्स ढूंढने लगता है। अब ओमी को पूरा यकीन था कि आरडीएक्स पोर्ट पर ही होगा, जिसकी वजह से वो पोर्ट को कुछ भी नहीं करता।
तभी वहाँ पर गीता आती है और गंभीरा से कहती है कि ओमी के भाई ने गंभीरा की वाइफ कनमनी को मारा है, इसलिए अब गंभीरा ओमी को नहीं छोड़ेगा। जिसके बाद ओमी को सत्या का कॉल आता है जो कि उसे बताता है कि गंभीरा ने उसके भाई जिमी को मार दिया है और अब ओमी के साथ भी यही होगा। जिसके बाद हम सत्या को देखते हैं जो काफी ज्यादा उदास था। वो कनमनी का अंतिम संस्कार करता है, जिसके बाद बॉम्बे के लिए रवाना होता है। यहाँ पर आने से पहले वो अपने लोगों को काफी सारे हथियार देता है क्योंकि उसे हर हाल में सत्या को बचाना था। अब यहाँ आने के बाद वो सबसे पहले तावड़े के पास जाता है ताकि उससे पूछ सके कि ओमी ने गीता और बाकी लोगों को कहाँ पर किडनैप करके रखा है। अब तावड़े गंभीरा के बारे में पहले कुछ भी नहीं जानता था, इसलिए वो उसका मजाक उड़ाने लगता है। लेकिन पुलिस स्टेशन में जो बाकी लोग थे उन्हें गंभीरा के बारे में सब कुछ पता था, इसलिए गंभीरा के कहने पर वो लोग तावड़े को पकड़ लेते हैं और उसे पीटने लगते हैं। अब ये देखकर तावड़े डर जाता है और गंभीरा को बता देता है कि ओमी कहाँ पर है। जो सुनते ही गंभीरा वहाँ पर पहुंच जाता है और ओमी के सारे लोगों को मारकर बाकी लोगों को वहाँ से छुड़ा लेता है। साथ ही वो ओमी को वार्न करता है कि अब वो आरडीएक्स के बारे में भूल जाए और अच्छा काम करे। जिसके बाद गंभीरा दोबारा से बॉम्बे को साफ करने में लग जाता है। ओमी जैसे कई सारे गैंगस्टर को वो मार देता है कि तभी उसे ओमी के बारे में एक बात पता चलती है। एक्चुअली ओमी ने असल में कुछ साल पहले वाजी सिटी पर हमला किया था। एक्चुअली ये वही सिटी है जो हमने साहू मूवी में देखी थी और वहाँ पर उसने सत्या के भाई को मार दिया था। एक्चुअली सत्या का बड़ा भाई वाजी सिटी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम किया करता था और तब ओमी ने वहाँ पर हमला करके सत्या के भाई को मार दिया था। उस दौरान उसका जो बेटा था वो काफी छोटा था और उसका बेटा कोई और नहीं बल्कि सिद्धांत नंदन यानी कि साहू था और उसी वाजी सिटी पर अब डेविड राज करता था। उसने ओमी को वो आरडीएक्स इसलिए भेजने के लिए कहा था ताकि वो मुंबई में अलग अलग जगह पर ब्लास्ट कर सके। तो वही ओमी सीएम के पास जाता है और उसे कहता है कि वो सत्या को समझाए कि उसका आरडीएक्स उसे दे दे। जिसके बाद सीएम सत्या को समझाने आता है कि तभी वहां पर गंभीर आता है और गंभीरा सीएम को उसके सारे काले कारनामे याद दिलाता है, जैसे कि मर्डर, करप्शन, ये सब कुछ। जो सुनकर सीएम काफी डर जाता है। गंभीरा उसे कहता है कि जैसे सीएम ने आरडीएक्स को यहाँ पर आने दिया था वैसे अब जो आरडीएक्स के साथ हो रहा है उसे होने दे और चुपचाप बैठा रहे, नहीं तो अगर उसके घोटाले बाहर आ गए तो वो सीएम ही नहीं रहेगा। अब ये सुनने के बाद सीएम चुपचाप वहां से चला जाता है। तो वही ओमी को गंभीरा बार बार मात दे रहा था, जिसकी वजह से डेविड को जब ये बारे में पता चलता है तो वो अपने लोगों को भेजता है ताकि वो ओमी को मार सके। लेकिन ओमी उन लोगों को मार देता है और डेविड से एक दिन की और मोहलत मांगता है। वो डेविड से कहता है कि कल 9 बजे अलग अलग जगह पर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएंगे। अब ये सुनकर डेविड कहता है कि अगर ऐसा हो गया तो वो उसे मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा आर्म डीलर बना देगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो उसे मार देगा। अब ये सुनने पर ओमी भी इसके लिए तैयार था। अब ओमी को पता था कि अर्जुन गंभीरा से नफरत करता है, उसे अपने पिता के मौत का बदला लेना था, इसलिए वो गंभीरा को मारना चाहता था। इसलिए वो अर्जुन को एक गन देता है और अर्जुन वो गन लेकर गंभीरा को मारने चाहता है, लेकिन वो उसे नहीं मार पाता। जिसके बाद अर्जुन अपनी माँ गीता के पास आता है और उन्हें बताता है कि वो गंभीरा को मारने गया था, लेकिन वहाँ पर उसने गंभीरा की बेटी तारा को देखा और उसे देखने के बाद वो गंभीरा को नहीं मार पाया। लेकिन उसने तारा को किडनैप कर लिया है और गंभीरा उसे ढूंढते हुए यहाँ से वहाँ भटक रहा था। अब ये देखने के बाद अर्जुन उसका एक्सीडेंट करवाता है, जिसकी वजह से गंभीरा काफी घायल हो गया था। लेकिन ये सब होने के बाद भी गंभीरा अर्जुन को बचाता है। जहाँ पर एक आदमी अर्जुन को मारने वाला था, लेकिन गंभीरा उसे मारकर अर्जुन को बचा लेता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अर्जुन के साथ जो लोग थे वो एक्चुअली अर्जुन के लोग नहीं बल्कि ओमी के लोग थे और वो लोग तारा को किडनैप करके ले जाते हैं और अर्जुन भी कुछ भी कर नहीं पाता। जिसके बाद जब ये बारे में गीता को पता चलता है तो वो गंभीरा के घर जाती है, जहाँ पर गंभीरा काफी घायल था तो वो उसका इलाज करने लगती है कि तभी वहाँ पर फिर से अर्जुन आता है गंभीरा को मारने के लिए। वो वहाँ पर सत्या को भी गन तान देता है, लेकिन तभी गीता उसे सच्चाई बताती है। वो अर्जुन को बताती है कि अर्जुन के पापा को गंभीरा ने नहीं बल्कि अर्जुन ने ही मारा था। एक्चुअली अर्जुन के पापा भी वर्धमान के साथ मिल गए थे और उनके साथ मिलकर काफी सारे इलीगल काम करने लगे थे। वो भी चाहते थे कि पोर्ट सारा उन्हें मिले और इसीलिए उन्होंने वर्धमान से कहा था कि वो सत्या को किडनैप करे और उन्हीं के कहने पर सत्या को वर्धमान ने किडनैप किया था और उनसे पोर्ट के पेपर्स पर साइन ले रहा था। लेकिन तब गंभीरा ने उन्हें बचा लिया और अर्जुन के पापा को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो सत्या का बेटा है। लेकिन फिर भी अर्जुन के पापा नहीं सुधरे। वो एक दिन गंभीरा को मारने के लिए जा रहे थे और ये देखने के बाद गीता ने उन्हें रूम में लॉक कर दिया, जिसके बाद वो वहां से निकल गई। तो वही अर्जुन तभी छोटा था और एक जगह पर बैठा था। अब उसके पापा ने उसे आवाज लगाई और उससे कहा कि वो गन लेकर उसके पास आ जाए। अब अर्जुन जब वो गन देने जा रहा था
तो गलती से उसके हाथों से गोली चल गई और उसके पापा की मौत हो गई। जब इसके बारे में गंभीरा को पता चला तो वो समझ गया कि अगर अर्जुन ने अपने पापा को मारा, ये सबको पता चला तो उसका पूरा फ्यूचर खराब हो जाएगा। इसलिए उसने वो ब्लेम खुद पर लिया और यहाँ से चला गया। गीता अर्जुन से कहती है कि जब अर्जुन ने अपने पापा को गोली मारी थी तो वो काफी डर गया था। वो वहीं पर बेहोश हो गया था, जिसकी वजह से उसे इस बारे में कुछ भी याद नहीं। अब ये सब सुनने के बाद अर्जुन काफी शॉक था और वो समझ जाता है कि वो कितना गलत था। इसलिए वो गंभीरा से माफी मांगने चाहता है, लेकिन गंभीरा वहां पर नहीं था। गंभीरा अपनी बेटी को बचाने के लिए निकल चुका था और वो ओमी के अड्डे पर आता है, जहाँ पर वो ओमी के लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मार देता है। तो वही हम ओमी को देखते हैं, जिसने आरडीएक्स ढूंढ लिया था। एक्चुअली पोर्ट पर 3 चेंबर थे और अभी वो 2 ही दिखा रहे थे। ये देखकर ओमी समझ गया कि शायद एक चैम्बर में सारा आरडीएक्स है और उसे वहां से आरडीएक्स मिल गया था और उसने उसे आगे भेज दिया था ताकि उसके लोग कल 9 बजे अलग अलग जगह पर ब्लास्ट कर सके। अब जब गंभीरा को इसके बारे में पता चलता है तो वो ओमी के लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है। तो वही ओमी उसे धमका रहा था कि अगर गंभीरा ने कुछ भी किया तो वो उसकी बेटी को मार देगा। तो वही हम अर्जुन को देखते हैं, जो तारा को बचा लेता है, जिसके बाद वो गंभीरा को इन्फॉर्म कर देता है कि तारा अभी सेफ है। अब ये सुनने के बाद गंभीरा ओमी को बुरी तरह से मारने लगता है। तब ओमी उसे बताता है कि एक्चुअली गंभीरा की वाइफ को जिमी ने नहीं बल्कि ओमी ने ही मारा था। और ये सुनने के बाद गंभीरा और ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि तभी 9 बज जाते हैं और ओमी बॉम्ब ब्लास्ट होने का इंतजार कर रहा था, लेकिन एक भी ब्लास्ट नहीं होता, जो देखकर ओमी काफी शॉक था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि गंभीरा ने फिर से एक ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी बनाई थी, जिसमें काफी सारे लोग थे जिसे गंभीरा ने खुद ट्रेन किया था और वो लोग भी उसकी तरह ताकतवर थे और उन लोगों ने ही ओमी के सारे लोगों को मार दिया था, जिसकी वजह से बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुआ था। जिसके बाद गंभीरा उसी आरडीएक्स से ओमी को भी उड़ा देता है और उसकी मौत हो जाती है। अब गंभीरा फिर से बॉम्बे छोड़कर जाता है, लेकिन वो सत्य और अर्जुन से वादा करता है कि जब भी उसकी जरूरत पड़ेगी वो वापस आएगा। तो वही ओमी के खत्म होने के बाद हमें डेविड को दिखाया जाता है, जिसे मिलने के लिए याकुजा का लीडर ओकीमोरा आता है। ओकीमोरा डेविड को बताता है कि गंभीरा का असली नाम ओजी है। ओजी का मतलब था ओरोशी गेंशिन और उसने अपना नाम गंभीरा इसलिए बनाया था ताकि कोई भी उसे पहचान ना सके। और ओजी जब पहली बार बॉम्बे छोड़कर निकला था तो वो फिर से जापान आया था। वहां पर उसने फिर से ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी स्टार्ट की और सभी लोगों को ट्रेन किया, जिसके बाद उन लोगों ने याकुजा पर हमला किया और उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया, जिसमें ओकीमोरा का इकलौता बेटा भी मारा गया था। और इसलिए अब ओकीमोरा को ओजी को मारकर अपने बेटे की मौत का बदला लेना था। इसलिए वो डेविड से हाथ मिलाता है ताकि वो दोनों मिलकर ओजी को मार सके। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अब जब इस मूवी का पार्ट 2 आएगा तो पता चल जाएगा कि कौन किसे मारता है। तो ये थी इस मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।